तक उसे क्यों सता रहे थे, हर शाम उसके इंतज़ार का इम्तिहान क्यों लेते थे ना आकर। उसने सारी शिकायतें रट भी तो रखी थी, उसके छूने से सारा हिसाब गड़बड़ा गया था। अब उसकी हालत ऐसी थी कि वो कहाँ छुपे। उफ, रोज़ तो वो बिल्कुल तैयार हुई रहती थी, पर आज मन ख़राब हो गया था। इसलिए ऐसे ही आज तो वो साधारण से सलवार कमीज़ में थी, पर गनीमत था कि दुपट्टा कंधे पर ही था, वो भी विक्रम का दिया हुआ था। पिछले कई दिनों से उसने हर सूट पर वही दुपट्टा ओढ़ा था, वरना वो बिना हमरंग के कपड़े नहीं पहनती थी। आप अचानक मैं तो वो दुपट्टे को उँगलियों में उलझाने लगी। ये दुपट्टा मुझे भी पसंद आया था, आपको पसंद आया था? मुझे सारे दुपट्टे पसंद हैं, यकीन मानिए ऐसा तोहफ़ा कभी किसी ने नहीं दिया होगा। मैं बता नहीं पा रही मेरे लिए उनकी क्या कीमत है। पल्लवी दिल खोलकर तोहफ़े का ज़िक्र कर रही थी। और मैं ये बता नहीं पा रहा कि आपकी खुशी की मेरे लिए क्या कीमत है। तो उस रोज़ आए क्यों नहीं? वो तपाक से बोली। विक्रम को इसी का इंतज़ार था। उसने एक कातिल हंसी हंसी। पल्लवी इसी पर दिल हार बैठी। मुझे लगा कि आप क्या सोचेंगी। दोस्ती के लिए कहलवा दिया और अब अजनबियों की तरह बातें कर रहे हैं, वो फुसफुसाई। पर विक्रम को सुनाई दे गया था। अब उसे घबराहट होने लगी। राजन के कारनामे याद करके। सुनो, वह बोला तो पल्लवी की झुकी पलकें उठी। अब उसे समझ आ रहा था कि वह बस सोच ही सकती है कि विक्रम आएगा, तब ये होगा, वो ये कहेगी, पर उसकी आवाज़ हमेशा उसे पिघला ही देती है। वो कुछ अदा से बोली, जी। विक्रम को उसका लिखा जवाब याद आ गया। वो संभलता हुआ बोला, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? वो कल उसका इशारा शेरो शायरी की तरफ था। उफ, पल्लवी का दिल था कि उससे जाकर कहे बुरा। बेहद खूबसूरत एहसास था वो तो। उसने तो ये भी सोच लिया था कि ये सब उसने खुद किया होता तो वो उसके गले लग जाती। फिर उसने संभल कर सिर्फ नाम में गर्दन हिला दी। तब जाकर विक्रम ने राहत की सांस ली। उधर राजन भी नगमा के कमरे के बाहर ही खड़ा था। वो अभी अपने एहसासों की भनक भी नहीं लगवाना चाहता था, पर नगमा तो चाहती थी उसके करीब आना, पर कह नहीं पा रही थी। उसे अजीब सा डर रोक रहा था, खुद को भी और पल्लवी को भी, इन एहसासों के करीब जाने से। पल्लवी भी पसंद करती है शायद विक्रम को। वो सकुचाकर बोली, क्या सच्ची? राजन को जैसे यही चाहिए था, वो उसके कमरे में चला गया। मुझे महसूस हुआ ऐसा। चलो, कुछ महसूस तो होता है। राजन डबल मीनिंग में बोला। जी। जी, मैं कह रहा था कि आइए आपको फ़ोन चलाना बता दूं। हाँ बताइए ना। राजन ने उसे उर्दू लैंग्वेज में फ़ोन कर दिया क्योंकि वो वही पढ़ी हुई थी। अब खुद उसके लिए मुसीबत बन गई क्योंकि उसे उर्दू के शब्द कम समझ आते थे। वो अपना फ़ोन निकाल कर ट्रांसलेट करके बताने लगा। अचानक जाने उसे क्या सूझी, उसने सेल्फी कैमरा निकाल लिया। उसमें राजन नगमा को ही देख रहा था। वह झेंप गई तो राजन बोला, तस्वीर लेना बता रहा हूँ, आइए। उसने चालाकी से सेल्फी ले ली। तभी राजन को याद आया कि उसे विक्रम के पास जाना था। चलिए भाई के पास। वे दोनों गए तो देखा विक्रम और पल्लवी चुपचाप एक दूसरे को ही देख रहे थे। वो बड़बड़ाया, ओ गॉड, इनका कुछ भी नहीं हो सकता भाई। वो बोला तो विक्रम नज़र हटाकर खड़ा हो गया। अब वो इशारे से ही आगे की बात कहने के लिए बोला। बैठिए, विक्रम शालीनता से बोला तो पल्लवी बैठ गई। नगमा उसके पास खड़ी थी। मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। पल्लवी ने हामी भर दी। जिस रोज़ आपके पास आया था और आपकी कहानी सुनी थी तो ज़्यादा रुक नहीं पाया, वजह भी थी। पल्लवी ध्यान से सुनने लगी। वो अपने दिल से लगाई शर्त जीतने वाली थी। राजन पुलिस में, जानते हैं ना आप? जी। इसने माधुरी के रेपिस्ट का पता लगवा लिया था और तभी मुझे फ़ौरन जाना पड़ा। सच? पल्लवी और नगमा दोनों एक साथ ही बोली। उनकी आवाज़ से खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। अब क्या आप हमारी मदद करेंगी? जी ज़रूर, पहले सुन तो लीजिए। राजन बोला। माधुरी अबरार के फ़ोन नंबर और कुछ डिटेल्स चाहिए थी, मिल जाएंगी? अबरार के क्यों चाहिए? वजह बाद में बताऊं? नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं उससे तय दूरी ही रखती हूँ, फिर भी कोशिश कर सकती हूँ। ग्रेट, थैंक यू सो मच। हमने इन्फॉर्मेशन निकाली तो हमें 3 लोगों का पकड़ना होगा। राजन बोला। मतलब आप और? पल्लवी बोली। विक्रम सकपकाया। राजन ने जल्दी से बात बदल दी। अब मैं और मेरी टीम। उसने राहत की सांस ली। ओके, तो अब हमें चलना चाहिए, राजन बोला। अब शायद बात करने के लिए कुछ था भी नहीं, तो विक्रम भी हामी भरकर उठने लगा। उधर पल्लवी का दिल बैठा जा रहा था। यूं लगा जैसे अभी तो आए थे और अभी चले जाएंगे। अभी तो विक्रम को देखा तक नहीं। उफ, कैसे रोके वो सोचने लगी। आप खाना खाकर जाइए, देर हो गई है। पल्लवी तपाक से बोली। हाँ सही है, अभी ताई के आने में भी वक्त है। नगमा ने साथ दिया। नहीं, विक्रम ने मना करते हुए कहा। क्या नहीं भाई? शांता भाई आज भी शायद ही आई, आपके उस दिन वाले कारनामे से।
मुझे उनके घर जाकर बात करनी होगी, राजन बोला। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? पल्लवी मासूमियत से बोली। वो राजन के कुछ कहने के पहले ही विक्रम ने उसके पैर पर जूता मार दिया तो वो चुपचाप रह गया। ले आइए, पर शाकाहारी है ना? जी, नगमा बोली। पल्लवी भी शाकाहारी है। अरे क्या बात है, काफ़ी पसंद मिलती है आपकी। राजन पल्लवी को देखकर बोला। हम आते हैं। पल्लवी नगमा को लेकर फुर्ती से चली गई। राजन तू कम बोला कर, विक्रम बैठते हुए बोला। और आप कुछ बोला करो, बैठ जा। पल्लवी रसोई में जाकर हैरान परेशान हो गई। सारा खाना होने के बाद भी वो सारे बर्तनों को उठाकर देखने लगी। हे भगवान, क्या पेश करें? उन्हें कुछ खास बनाया ही नहीं, अब वक्त भी नहीं, क्या करें? नगमा खामोशी से उसे देख रही थी। आप ही बताइए। अरे मैं क्या कहूँ, कुछ भी डाल दें? ऐसे कैसे? मतलब ऐसे कैसे? पहली दफ़ा समझ गई, पर अभी जो है वही डाल देते हैं। खास बनाने बैठे तो ताई आ जाएगी या वो चले जाएंगे। नगमा सलाद काटती हुई बोली। आप एक काम करें, खाना ले जाएं, इतने में मीठी सेवई बना लेती हूँ। पल्लवी से थाली पकड़ाते हुए बोली। ठीक है भाई। नगमा चली गई। आज यहाँ जूही नहीं थी, नहीं तो उसका शक यकीन में बदल जाता और वो ताई को बता देती। वो जल्दी से कमरे में चली गई, खाना टेबल पर रखने लगी। विक्रम उसके पीछे देखने लगा। पल्लवी कुछ मीठा बना रही है। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम बुला लाओ उन्हें। विक्रम खड़ा होने लगा। उसे रोके मत, वो आज मन से बना रही है। ठीक है, इंतज़ार करते हैं। तभी विक्रम का फ़ोन बजने लगा। उसकी मौसी वहाँ का था। उसने उठा लिया। जी, पैर छूता हूँ आपके। अच्छा, अभी नहीं, हम आपको घर जाकर वीडियो कॉल करें। उसने फ़ोन रख दिया। क्या हुआ, मम्मा थी? राजन ने पूछा। हमें अभी घर चलना होगा, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा। अरे पर खाना, सॉरी, फिर कभी। चल राजन। राजन सैलेड उठाता हुआ चल दिया। नगमा मुस्कुरा दी। आगे पल्लवी आ ही रही थी। उन्हें देखकर रुक गई। राजन और नगमा उन्हें अकेला छोड़कर बाहर निकल गए। आप इतनी जल्दी खाना? पल्लवी टेबल की तरफ इशारा कर रही थी, जहाँ सारी प्लेट्स वैसे ही रखी हुई थी। सॉरी, जाना ज़रूरी है। वो रूठ कर जाने लगी तो विक्रम उसके आगे चला गया और चम्मच से सेवई चख ली। उसकी आंखों में झांक कर बोला। बहुत अच्छी है। फिर पानी के गिलास से एक घूंट पानी पी लिया और जाने लगा। इस बार पल्लवी ने रोका। सुनिए, वो मुड़ा। कहिए। कभी अपने साथ ज़रा सी फुर्सत भी ले आया करें। उसने मीठा तंज कसा तो विक्रम मुस्कुराकर उसे देखता हुआ आगे बढ़ गया। उसके जाते जाते ही पल्लवी ने जाने क्या सोचकर विक्रम की चम्मच से सेवई खा ली, घूंटा पानी पी लिया। विक्रम पिलर के पास खड़ा ये देखकर अपना धड़कता दिल और अपनी बेचैन नजरें पल्लवी के पास छोड़कर तेज कदमों से सीढ़ियां उतरकर जाने लगा। उसे खबर थी कि अगर आज रुक गया तो वो उसकी कमजोरी जानने लगेगी। तुरंत चला गया। अब उसे पल्लवी का साथ पिघलाने लगा था। ये असर उसे समझने में देर न लगी कि वो इन जज्बातों को रोक नहीं पाएगा, पर जब मकसद और मंजिल एक ही हो तो रोकना चाहेगा भी कौन भला। घर आकर वीडियो कॉल कर लिया। दोनों थके हुए थे तो जल्दी सो गए। उसके बाद से अगले दिन से ही विक्रम व्यस्त हो गया था। उसने बहुत वक्त ख़राब कर दिया था सोचने के लिए। उसे नगमा पर तो भरोसा था कि वो उसका काम कर देगी, पर अबरार को लेकर कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वो बहुत शातिर था। अब अबरार का इंतज़ार नहीं किया जा सकता था। अब वो खुद ही सब करने की कोशिश कर रहा था। उसने 3 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए थे जिन्हें पुलिस स्टेशन में अपनी टीम को बताने थे। उसकी उम्मीद गहरी होती जा रही थी। तभी तरुण ने नया धमाका कर दिया कि उसने ड्रग सस्पेक्ट को पकड़ लिया है। विक्रम फौरन जीप निकालकर रात में ही निकल पड़ा, उसे लॉकअप में डाल दिया। तरुण से उसे रिमांड पर लेने की बात कहकर अपने केबिन में बैठ गया। उसने बहुत पिटाई के बाद मुंह खोला और अपना नाम बताया, यादव। उसका नाम सुनते ही विक्रम के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर गई। उसने भी तीसरे सस्पेक्ट का यही नाम सोचा था। अब बस आगे के 2 लोगों को पकड़ना था। जब ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि उन तक पहुंचने की सीढ़ी अब मिल चुकी थी। पल्लवी विक्रम की ज़िंदगी के लिए बहुत खुशनसीबी लेकर आई थी। उसके आने से ही वो माधुरी के रेपिस्ट तक पहुंच पाया, जिसकी शुरुआत हो चुकी थी। और तो और तीसरा इंसान मिल भी चुका था। विक्रम के दिल में पल्लवी के लिए अलग और गहरी जगह बनने लगी थी। वो दिल ही दिल में अब उसके और पास जाने लगा था। इसी के बारे में सोच रहा था कि तभी आवाज़ आई। सर, आई एम स्टिल सरप्राइज्ड कि आपको इसका नाम कैसे मालूम? विक्रम के साथ जाते उसके केबिन में तरुण पूछ ही बैठा। मैंने भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की थी जिसमें इसके नाम का जिक्र नहीं था। बस कुछ था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मतलब तुमने मुझे फोटोज दिखाई थी ना, अब मैं दिखाता हूँ, कहकर विक्रम ने कंप्यूटर स्क्रीन पर उसके सामने कर दी। उसने फुटेज बड़े ध्यान से देखी पर कुछ समझ नहीं सका। सॉरी सर, बट आप क्या कहना चाहते हैं? वो पूछ बैठा। लुक एट दिस, ये वही बंदा है जो हमें उस बार में दिखा था, राइट? तुम और तरुण एंट्री गेट पर ही तो थे। विक्रम ने याद दिलाया तो तरुण ने हामी भरी।
इसे देखो, ये बार बार हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहा है, सबकी तरह ही बाकी सब नॉर्मल तरह से हाथ मिलाकर ही मिल रहे हैं। और इसका पहनावा देखो, उसने उसकी धोती और कुर्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस फुटेज को मैंने बहुत बार देखा, फिर मैंने अनीता जी की बात पर गौर किया। ये कालिया गैंग वाले जगह बदल कर रहते हैं। फिर इसके पिछले रिकॉर्ड्स में देखा, वो दूसरी फाइल निकाल कर बोला। ये पर लोकेशन निकलवाई, तब जाना ये किसी मंदिर के आसपास ही अड्डे बनाता है। इंसान कितना शातिर होता है कि अपने बुरे कामों में भी भगवान को शामिल ज़रूर करता है, ताकि कोई भी उन पर शक न करे, ना ही उस जगह तक पहुंच पाए। खैर, जैसा कि हमने देखा, ये नेम्स चेंज करके रहते हैं, तो मैंने ये रिकॉर्ड्स भी देखे। लुक, वो फाइल आगे करके बोला, इसमें इसके काफ़ी अलग अलग नाम भी रखे हुए हैं। इस हिसाब से मैंने या लेटर से शुरू होने वाले नेम्स को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। बस फिर क्या था। बट ऑल थैंक्स टू यू तरुण, वेल डन जॉब, उसने शाबाशी देते हुए कहा। पर तुम्हें कैसे मिला ये? सर, मैंने बताया था ना, ड्रग डीलिंग वाले जो भी केसेस थे, मैं सबको देख रहा था, बस इसे फॉलो कर रहा था। तभी एक लोकेशन को ट्रेस करता हुआ इसे पीछे हो लिया, तब जाकर ये पकड़ में आ गया और आपको फ़ौरन बुला लिया। चलो, इससे इसके गैंग के नाम उगलवाते हैं। विक्रम जैसे रातों रात ही उससे सब जान लेना चाहता था। नहीं सर, बेचारा पहले ही बेहोश हो गया, अपना नाम बताने के लिए होश में आया था। तरुण को हंसी आ गई। ओह चलो, इसका इलाज भी सुबह हो जाएगा। विक्रम घर आ गया। दूसरी तरफ नगमा भी किसी तरह अबरार के फ़ोन नंबर खंगालने लगी थी। उसकी मेहनत असफल होती ही नज़र आ रही थी। कभी कुछ रह जाता तो कभी कुछ। कहने को वो उसका शौहर था, पर वो नगमा पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता था, जिस वजह से अपनी कोई भी निजी चीज़ उसके पास नहीं छोड़ता था, ना ही उसे कुछ बताता। अब थक-हार कर नगमा को वो रास्ता चुनना पड़ा जो वो नहीं चाहती थी, पर अब कोई चारा नहीं था। वो विक्रम के लिए कुछ करना चाहती थी। फिर राजन का ख्याल आते ही इरादे और पक्के हो जाते, क्योंकि राजन के लिए विक्रम अजीज था और उसके लिए अब राजन। वो अब फैसला करते हुए अबरार के कमरे में गई। कोठे की किसी नाबालिग लड़की के साथ था और नगमा को देखकर फौरन कपड़े पहनने लगा। वो लड़की भी रोती हुई भाग गई। अबरार सकपका गया कि नगमा अब क्या करेगी, पर उसने तो खुद अपना आंचल गिरा दिया और उसके करीब आ गई। अबरार को लगा वो कोई ख्वाब देख रहा है। उसकी बोलती ही बंद हो गई, जिसे पाने के लिए वो कितनी मशक्क़त करता था। आज वो खुद चली आई, उसे यही तो चाहिए था। वो भी उसके पास गया। वो उसके चेहरे पर झुकने लगता। उससे पहले ही नगमा बोली, होश में नहीं, नशे में, और उसे शराब पिला दी। अबरार 100 होशियारों का होशियार था। वो गिलास पकड़कर बोला, काम क्या है? काम कुछ नहीं। नगमा के चेहरे पर पकड़े जाने का डर आ गया। कुछ तो है, नहीं तो बेगम साहिबा इधर। उसने फुर्ती से उसका दुपट्टा खींच लिया। नगमा इसके लिए तैयार थी। वो चुपचाप खड़ी रही। अबरार ने बेसब्री में ही शराब की बोतल पी ली और उसके साथ अपनी रात बिताने के लिए उतावला था। उसने जल्दी से अपने कपड़े खोल दिए, जिसमें उसका फ़ोन और डायरी भी आ चुकी थी। यही तो नगमा को चाहिए था, पर अब उसके साथ जाने क्या होगा, क्योंकि आज वो खुद आई थी। उसने आंखें बंद कर ली और खुद आगे हो गई। अबरार सारी बेरुखी उस पर निकालने लगा। नगमा को उसका करीब आना ज़रा भी रास नहीं आया। उसे इस वक्त भी राजन का एहसास हुआ। उसे जाने ये क्यों लगा कि वो ये गलत कर रही है। वो हट गई, तब तक देर हो चुकी थी। अबरार उसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो उस पर हावी हो गया और अब नगमा बेबस। आखिर में उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गया। यूं ही रात के किसी पे नगमा उठी तो अबरार औंधे मुंह पड़ा था। वह उस पर धधकती नज़र छोड़कर खुद को समेटते हुए और उसका सामान लेकर अपने कमरे में चली गई। राजन की सिखाई गई मदद से वो डायरी की तस्वीरें लेने लगी, पर फ़ोन का क्या करे। उसने बेवक्ती राजन को फ़ोन घुमा दिया। राजन ने काफ़ी देर बाद उठाया। हेलो, वो नींद में था। आपका काम हो गया है, मैं फ़ोन ले आई। क्या करना है इसमें? वो बेमतलब की बात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती थी। नगमा की आवाज़ से राजन जगा। फिर उसने उसी के फ़ोन से उसके नंबर देखना बताया। नगमा की आवाज़ में नमी थी जो राजन तक पहुंच गई। वो बोला, आप ठीक हैं? वो पिघल गई, हमें माफ़ कर दीजिएगा। नगमा ने रुआंसी होकर कहा और फ़ोन काट दिया। राजन उठ बैठा। उसे बेचैनी हुई। नगमा ने उससे इस तरह कभी बात नहीं की थी। हे भगवान, वो किसी परेशानी में तो नहीं? उसने विक्रम को बताना चाहा, पर वो सो रहा था। अब टाइम पर नजर गई तो रात के 3 बज रहे थे। कल ही बात करूंगा। राजन सो गया। उधर नगमा रोती रही। उसे राजन से अब वो सारे एहसास महसूस होने लगे थे जो कभी अबरार से नहीं हुए थे। उससे अपनापन कुछ इस कदर महसूस होने लगा था जो वो काफ़ी हद तक बढ़ गया था। उसे अब रोक पाना उसके हाथ में नहीं था। वो गलत राह पर चल पड़ी थी। फिर जब अपनी किस्मत याद आई तो खुद को संभाल पाना मुश्किल हो गया था। नगमा भी रोते हुए सो गई।
सुबह से ही नगमा का व्यवहार बदला बदला सा लग रहा था। सारी लड़कियों को बेमतलबी सुना रही थी, तैयार करने के बहाने सारी भड़ास निकाल रही थी, कभी रसोई में जाकर खुद ही सब करने लगती। हद तो तब हो गई जब रघु को भी आड़े हाथ ले लिया। ये नगमा को क्या हुआ? सब खुसुर पुसुर कर रही थी क्योंकि नगमा एक खुश मिजाज लड़की थी। वो हर परिस्थिति में ढलना जानती थी और नई लड़कियों को ढालना भी। सब नगमा को पसंद करते थे, पर आज उसका बदला अंदाज सबको चौंका गया। साफ बोलो ना। वो उनके सामने चली गई तो वो सकपका गई और पल्लवी के पास चली गई। एक वही थी जो उसके बदले रवैये के बारे में बता सकती थी। शिल्पा, नगमा को क्या हुआ? वो उसके कमरे में आ गई। पल्लवी जो यूं ही लेटी थी अचानक उठ बैठी। मतलब क्या हुआ आप ही को? उसे कुछ पता ही नहीं था। वही तो पूछ रहे हैं, कुछ अलग ही लग रही है। अच्छा चलो। पल्लवी भी नीचे चली गई तो नगमा ने उससे नजरें फेर ली। वो उससे नजरें चुरा रही थी क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानती थी, तो छुपाना मुश्किल था। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया था पर दोनों की आपस में बात नहीं हुई थी। दोनों ने खाना भी साथ में नहीं खाया था। वहीं अवरार रात के वाक्य के बाद से नगमा के और करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसे ऐसा लगा कि शायद नगमा अब उसे अपने शौहर के रूप में अपनाने के बारे में सोच रही है। तभी तो कल रात खुद ही आई थी। वो अपनी जीत पर खुश था और नगमा को अपनी बेगम बनाने के ख्वाब देखने लगा। पल्लवी शाम को पूजा करने के बाद नगमा के पास चली गई। वह नमाज में बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी पर फिर भी आंसू निकल रहे थे। उसके होंठ किसी दुआ को पढ़ते हुए फड़फड़ा रहे थे। पल्लवी नगमा को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहती थी क्योंकि उसके सिवा और था ही कौन उसका। इसलिए वो उसके दर्द की वजह जानने को बेताब थी। कुछ पूछती उससे पहले ही अबरार ने सबको नीचे बुला लिया। ताई आ गई थी जो किसी न किसी लड़की को अपने साथ नई हवेली ले जाती थी। नगमा के बदले बर्ताव की पुष्टि तब हुई जब उसने खुद से ही आगे आकर उसके साथ जाने को कह दिया। ये क्या छुपा रही है? नहीं, इन्हें रोकना होगा। पल्लवी बीच में बोल पड़ी। ताई, आज आप ही को यहीं रहने दीजिए। जूही को ले जाइए। मुझे सारी लड़कियां तैयार नहीं होती। चल चल ठीक है। ताई भी जल्दी में थी तो कुछ बहस नहीं की। आज उन्हें किसी और जगह भी जाना था जिसकी भनक नगमा को भी नहीं लगनी चाहिए थी। अच्छा हुआ जो उन दोनों में से कोई साथ नहीं थी क्योंकि उनके लिए ही कुछ बड़ा करने की तैयारी की जा रही थी। वो चली गई तो नगमा भी ऊपर चली गई। अब पल्लवी से उसकी चुप्पी सहन नहीं हुई। वो पीछे बोली, आप ही क्या हुआ है आपको? आपके मिजाज में सख्ती कब से आने लगी? वो बिना लाग लपेट के बोली, जब से होश आया है। नगमा बिना किसी भाव से बोली, क्या हुआ है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? वो झुंझला गई। बहकी तो गई थी मैं, जो गलत राह पर चल पड़ी। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। रात का मंजर याद करके ही फिर फ़ोन उसके हाथ में थमाकर बोली, ये ले, राजन आए तब दे देना। वो जाने लगी तभी राजन विक्रम पीछे ही खड़े थे। उन्हें देखकर उसके पैर जम गए। क्या है इसमें? राजन ने पूछा। मैंने बताया था ना, अबरार के फ़ोन से नंबर निकाल लिए, उसकी निजी डायरी की तस्वीरें भी ले ली हैं। उम्मीद है आपके काम आएंगी। वो जाने लगी तभी विक्रम ने पूछा, ये सब कैसे किया तुमने माधुरी? जिसे ज़्यादा जिज्ञासा थी और कहीं ना कहीं कोई डर था। हाँ, अबरार के पास से ये लेना आसान नहीं था। ये आपने ही तो कहा था ना। पल्लवी बोली, आपको आपका काम पूरा मिल गया ना। वो दो टूक शब्दों में कहकर जाने लगी। इस बात पर विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। कैसी बातें कर रही हो? काम से क्या मतलब हुआ? उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको अंजाम कैसे दिया तुमने। विक्रम के हक भरे गुस्से को देखकर नगमा कमज़ोर पड़ने लगी थी। वो सिर झुकाकर खड़ी हो गई। तुम्हें अपनी बहन क्यों कहा था? जानने की कोशिश नहीं की कभी? विक्रम ने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा। नगमा सवालिया नज़रों से देखने लगी। उसने तो कभी ये पूछा ही नहीं था। जाने उसे विक्रम से कैसा रिश्ता महसूस हुआ था। वो तो बस विक्रम के कहने भर से ही उसे उसकी बहन मान बैठी थी। तुम्हारी आंखों को देखकर, बिल्कुल तुम्हारे जैसी आंखें थी उसकी। पता है, मुझे भी वो विक्रम ही बुलाती थी। तुम्हारी तरह मुझसे छोटी थी पर फिर भी। अब बताओ मुझे। विक्रम जितना हो सकता था उतने अपनेपन से पूछ रहा था। पर नगमा भी विक्रम को, जो उसे अपनी बहन कहता है, उससे ऐसी बात कैसे कह दे? नहीं हुआ है। वो अब भी खामोश थी। राजन ने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर मायूसी के साथ शर्म भी थी कि शायद वो विक्रम से कुछ कह पाने में असहज थी। उसने उससे बात करने का इशारा कर दिया तो विक्रम चुप हो गया और पल्लवी के साथ बाहर चला गया। अब राजन उससे बात करने को मुड़ता उससे पहले ही वो रोने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या हुआ है? साफ बोलिए। उसकी आवाज़ में फिक्र घुली थी। मैंने खुद को सौंप कर अबरार से ये। नगमा हाथ जोड़कर बोली। वो सुबक रही थी। उसमें और आगे कहने की हिम्मत नहीं थी। सुनकर ही राजन ने आंखें बंद कर ली। उफ, ये क्या कर बैठी आप? वो मुठ्ठियाँ कसता हुआ बाहर जाने लगा तो नगमा उसके पीठ से लग गई और अपने हाथ उसके सीने पर कस लिए। राजन की सांसें ही रुक गई। दिल बेतहाशा धड़क उठा।
ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो संभल ही नहीं सका। फिर नगमा के आंसू महसूस कर चुपचाप खड़ा रहा और वो रोती रही। रात से जिस गुब्बार को अंदर बड़े बैठी थी उसका निकलना भी ज़रूरी था। राजन ने उसे रोने दिया। बाहर पल्लवी को नगमा के रोने की आवाज़ सुनकर दर्द उठा। वो जाती उससे पहले ही विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे देखती रही और वो बड़े हक के साथ उसे वहाँ से ले गया। वो उसके पीछे पीछे चलती रही। विक्रम जान गया था कि अब राजन नगमा को संभाल लेगा। जिस तरह मैंने आपने मुझे अपना हमदर्द मानकर सब कहा, वैसे उन्हें रहने दें। विक्रम कमरे में आकर हौले से उसका हाथ छोड़ते हुए बोला। उसने सिर्फ हामी भर दी। विक्रम हमेशा की तरह जेब में हाथ रखे चुपचाप खड़ा था और पल्लवी उसे देख रही थी। इस वक्त दोनों के मन में एक ही बात थी, जैसे अब क्या बात करें। आखिर में बात विक्रम ने शुरू की। आपको रोज़ रोज़ हमारा आना अच्छा नहीं लगता होगा ना? वो बिना मुड़े बोला। नहीं। वो तपाक से बोली। नहीं लगता? वो जल्दी से पलटा। नहीं मतलब, हाँ मतलब। वो खुद ही उलझ गई थी। आप घबराती क्यों हैं मुझसे बात करने में? मेरे हिसाब से अब तक मैंने आपके साथ कोई गलत हरकत नहीं की, कहकर उसने सिर झुका लिया। पल्लवी को इस बात का बुरा लगा कि उसकी चुप्पी का विक्रम ये अर्थ समझता है, पर वो उसे ये कैसे बताए कि उसे सामने देखकर उसकी आवाज़ ही चली जाती है। वो बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। असल बात तो ये है कि आज तक मैंने किसी लड़के से बात की ही नहीं। सभी मुझे खामोश देखना ही पसंद करते ताकि वो मेरे साथ। विक्रम उसे वापस उसके गर्त में नहीं धकेलना चाहता था, ना ही सुनना चाहता था। वो फौरन बात बदल कर बोला, मैं सुनना पसंद करूँगा आपकी बातें, ज़रूरत पड़ी तो आपकी खामोशी भी। विक्रम सर्द आवाज़ में बोला। कि झुकी पलकें उठी जो सीधी विक्रम के दिल तक जा पहुंची। उसने बदले में एक मुस्कुराहट दी। मुझे खुद के बारे में बताने से ज़्यादा सुनना पसंद है, पल्लवी बोली। मतलब तू ही शुरुआत कर बेटा, विक्रम मन में सोचने लगा। अब हम दोस्त तो हैं ना? विक्रम ने सीधे ही पूछ लिया तो पल्लवी देखती रही कि क्या कहे। उसे विक्रम के लिखे शब्द याद आने लगे, आपकी दोस्ती का तलबगार। उसने नज़र उठाकर देखा तो वो अब भी उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। दोस्ती की शुरुआत तो उनसे की जाती है जो अनजान होते हैं, जिन्हें हम जानना चाहें। पर आप तो हमारे लिए अजनबी नहीं हैं। पल्लवी की यही आदत थी। वह विक्रम की किसी भी बात का जवाब सीधे सरल नहीं देती थी। वो अपनी बातों का रुख मोड़कर ही कहती थी। विक्रम को ही यह समझ आने लगा था। वहीं अब विक्रम को भी उसका यही अंदाज रास आने लगा था। उसकी बातों में ही दोस्ती की स्वीकृति थी, क्योंकि अब विक्रम उसके लिए अजनबी नहीं रह गया था। विक्रम ने मुस्कुराकर अपनी बातें बतानी शुरू कर दी। अपनी मौसी के पास आने तक की कहानी तो वो जानती थी, पर अब वो उसे राजन के और अपने बॉन्ड के बारे में, अपनी पसंद नापसंद के बारे में बताने लगा। पल्लवी उसे सुन कम और देख ज़्यादा रही थी। उसे देखकर ये लगता कि हाँ, वो इन्हीं पलों का तो इंतज़ार करती थी। विक्रम उसके सामने मौजूद रहे और वो उसे देखती रहे, कुछ कहने के लिए उसके खोलते बंद होते होंठ, उसकी वो हंसी, बात बात पर उसका अपने बालों में हाथ घुमाना, विक्रम का उसे देखकर नजरें चुरा लेना। अब दोनों दोस्ती के सारे एक दूसरे के करीब जाने लगे थे। जब नगमा शांत हुई तो राजन बोला, आपके जैसी लड़की मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखी। वो उसे देखने लगी जैसे शायद राजन उसकी तारीफ करेगा या बुराई। वो उसी के इंतजार में था। जो लड़की पहली बार एक अनजान बहन के लिए खुद को दांव पर लगा देती है, दूसरी बार भी एक अनजान के लिए ही। राजन की बात खत्म होने से पहले ही नगमा बोली, आप अनजान नहीं तो हम क्या हैं? उसकी आवाज़ में दर्द था, विनती थी, गहरी इच्छा सब कुछ जानने की। वो उससे सुनना चाहता था पर वो कुछ कहती नहीं थी। अब उसके सब्र का बांध टूटने लगा था। खामोश देखकर उसने उसे अपने और करीब खींचकर कहा, मैंने पहले भी कहा था मुझे बातें घुमानी नहीं आती, मैं आपसे। राजन उसकी आंखों में झांक कर कहना चाहता था पर नगमा ने आंखें बंद कर ली। वो आगे नहीं सुनना चाहती थी। दोस्ती तो पहला कदम है जो मैंने तभी उठा लिया था, पुलिस स्टेशन में आपको देखकर, बार में आपकी मदद करने से लेकर यहाँ तक आने के लिए, हर तरह से। अब मैं सीधे ही कह रहा हूँ। उसने लंबी सांस ली। मैं आपको पसंद करता हूँ, उसने कहा और हौले से उसके हाथों को अपने लबों से छू लिया। नगमा पत्थर बनी उसे देखती रही। कितना निश्चल शख्स है ये। कोई इस फरिश्ते जैसे पाक दिल को मना कैसे कर दे भला? पर अगले ही पल खुद को सच के सामने पाया तो उसने नजर फेर ली। राजन इन सब के लिए तैयार था ही। कोई जल्दी या ज़बरदस्ती नहीं है। आपका फैसला चाहे जो हो, हाँ हो या ना, सब सिर आंखों पर होगा। वो आज गंभीरता से बोल रहा था और ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं समझा तो चला गया। अपने कारण विक्रम और पल्लवी के बीच दीवार नहीं बनना चाहता था, इसलिए बिना बताए चला गया। नगमा आंखों में आंसू और ढेर सारे सवाल लिए खड़ी रह गई। उसके पैरों ने उठने से और जुबान ने कुछ भी कहने के लिए मना कर दिया था।
जिस वजह से वो बुद्ध बनी उसे जाते देखती रह गई। इधर विक्रम आदतन अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किए जा रहा था। फिर याद आया तो वह बोला, लड़के को अपना बर्थडे बहुत पसंद होता है, कब आता है आपका बर्थडे? फिर कुछ रुक कर बोला, सॉरी मतलब। पल्लवी इस बात पर बोली, मतलब जन्मदिन है ना। विक्रम उसे देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हैं, हम मैट्रिक पास हैं, उसने गर्व से बताया। विक्रम को भी ये सुनकर अच्छा लगा, पर पल भर में ये ख्याल कचोटने लगा कि लड़कियों की कैसी मजबूरी होती है जो इतनी होनहार होकर भी उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता। फिर पल्लवी के चेहरे पर देखा तो वहाँ मायूसी थी। वो बोली, मुझे मेरा जन्मदिन बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी आवाज़ में दर्द था। पर क्यों? मेरे पापा मेरे 18वें जन्मदिन पर ही छोड़ गए थे मुझे यहाँ। देखे ने कितना बेहतरीन तोहफा दिया है। अब डर लगने लगा है कि आने वाले दिनों में क्या होगा और ये बेरहम जिंदगी जाने कौन से तोहफों से नवाज दे। पल्लवी की आंखें और आवाज़ भीग गई थी। विक्रम ये करने नहीं आया था। वो फौरन बात बदल कर बोला, ओ आप 18 साल की हैं? नहीं, यहाँ आए हुए 8-9 महीने हो गए हैं, अब 19वां लगने वाला है। अच्छा, आप मुझसे 5 साल छोटी हैं। वो उस पर नज़र जमा कर बोला। इस बात पर पल्लवी की हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कहने की। फिर बोली, यही समझ लीजिए, आपको मुझे आप कहने की दरकार नहीं है। उम्र के हिसाब से ओहदे थोड़े तय होते हैं। जिनके लिए दिल में इज्जत हो उनके लिए ज़ुबान खुद ब खुद आप शब्द ही कहती है। अदा से बोला तो पल्लवी शिद्दत भरी निगाहों से उसे निहारती रह गई। विक्रम और पल्लवी दोनों ने एक साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताया था। उसे खबर ही नहीं रही कि कितनी देर हो गई। नीचे ताई की आहट से पल्लवी घबरा गई। उसे खुद से ज़्यादा विक्रम की फिक्र थी, कहीं ताई उसे पकड़ न ले। ताई आ गई, आप जाइए। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अरे रिलैक्स, मैं जा रहा हूँ, पर राजन उसे फ़ोन करके बुला लूँ? उसने फ़ोन चेक किया तो 1 घंटे पहले ही राजन का मैसेज आया हुआ था, भाई मैं जा रहा हूँ, आप आराम से आ जाना। रहा हूँ, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा। वाट, राजन चला गया? माधुरी से क्या बात हुई? इसे हुआ क्या? पल्लवी सोचने लगी थी। फिर ताई की मौजूदगी से परेशान होकर बोली, आप जाइए, आपको कुछ होना नहीं चाहिए। उसकी फिक्र उसकी बातों में आ ही गई थी। विक्रम ने उसकी तरफ नज़र घुमाई। उसकी आंखों में उसके लिए फिक्र साफ दिख रही थी। हे भगवान, कितनी भोली है ये, जानती ही नहीं पुलिस वालों के लिए क्या डर। फिर उसने उस पर गहरी नज़र डाली। पल्लवी ने आंखें चुरा ली और खिड़की की तरफ इशारा करने लगी। विक्रम भी चला गया। अब वो नगमा के पास गई, पर दरवाज़ा बंद था। पल्लवी को फिक्र सताने लगी थी। घर आकर राजन से पूछने लगा, राजन ये सब क्या है, इतनी जल्दी कैसे आया तू? माधुरी ने क्या कहा? भाई, राजन विक्रम के गले लग गया। उसकी आंखें नम हो गई थी। उसकी पकड़ में पता चल रहा था कि उसे किसी बात का डर है। विक्रम ने राजन का यह बर्ताव पहली बार ही देखा था, वरना राजन जल्दी से हिम्मत नहीं हारता था और रोना तो उसे आता ही नहीं था। स्कूल में भी सब उसे यही कहते थे कि ये तो पैदा भी हंसते हुए ही हुआ था। एक सच ये भी है कि अक्सर जो लोग ज़्यादा हंसते हैं उन्हीं के अंदर जख्म गहरे छुपे होते हैं। राजन क्या हुआ यार? विक्रम की आवाज़ में नरमी थी, पर राजन छोड़ने को ही तैयार नहीं था। अपने सामने चुलबुले राजन की जगह भावुक इंसान को देखकर एक बार विक्रम भी पिघला। फिर सख्ती से बोला, क्या बच्चों की तरह कर रहा है, इधर देख। उसने उसका चेहरा उठाया। भाई नगमा, हाँ क्या हुआ, पूरी बात तो बता। उसका दिल बैठा जा रहा था। भाई, वो अबरार की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो उसके पास, वो आगे कह भी नहीं पाया था। पर विक्रम समझ गया था। उसे भी वैसा ही लगा जैसे राजन को। वो पलटकर खड़ा हो गया और अपना सिर पकड़ लिया। ओ गॉड! भाई, मोबाइल नंबर और उसकी पर्सनल डायरी लेने के चक्कर में देखो ना कल रात क्या कर बैठी वो। अब वो खुलकर रोया था। विक्रम को खुद पर दुनिया जहान का गुस्सा आ रहा था। खुदगर्ज बन गया था वो, जो अपनी बहन के इंसाफ के लिए उस लड़की को परेशानी में डाल दिया जो खुद उसकी बहन जैसी थी। और कितनों का गुनहगार बनेगा वो। गुस्से में चाबी उठाकर जाने लगा। अबरार की तो मैं, भाई दिमाग ख़राब हो गया आपका? ऐसे तो मैं नगमा को हमेशा के लिए खो दूंगा और आप पल्लवी को। वो तेज़ आवाज़ में बोला। आज विक्रम को समझ आ गया था राजन की भावनाएं सच्ची हैं। वो दिल से नगमा को चाहता है। इतनी फ्रस्ट्रेशन में भी उसे उसकी सेफ्टी की परवाह थी और वो गुस्से में क्या करने जा रहा था। उसने उसे वापस गले लगा लिया और बोला, कुछ नहीं होगा उन दोनों को, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। राजन किसी बच्चे की तरह उससे लिपट गया। दूसरी तरफ नगमा का भी यही हाल था। वह पल्लवी के गले लगी थी पर कुछ कह नहीं पा रही थी। खुद को अबरार के सामने रख कर लाई ना आप ये सब। पल्लवी बोली तो नगमा उसे देखती ही रह गई। ये बात तो उसने राजन से ही कही थी, इसे कैसे मालूम? आपने ये अपने भाई के लिए कर तो दिया, पर राजन जी के लिए बुरा महसूस हो रहा है। टू बी कंटिन्यूड।